मित्रों, आज आपकी सेवा में बहुत ही सुंदर वीडियो लाया हूँ, जिसको सुनकर आप जो हैं अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। जब हम किसी के घर में पूजा कराने जाते हैं तो पूजा में पति पत्नी तो बैठ जाते हैं। हम कहते हैं बहन जी अपने बच्चों को भी बुलवा लो। पंडित जी क्या करेंगे, इनकी क्या जरूरत है, कर लेंगे बाद में पूजा। जिसने बचपन में पूजा नहीं करी वो जवानी में पूजा नहीं करता, और जिसने जवानी में पूजा नहीं करी वो बुढ़ापे में रोता है। फिर तो सबसे बड़ी पाठशाला कहाँ है? स्कूल से पहले अपने घर में। आजकल बच्चा चुप नहीं हो रहा है ना, तो माँ ये नहीं इसको कोई लोरी सुना दे या भगवान का भजन सुना दे, ले उसके हाथ में मोबाइल। उस बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है मोबाइल का। छोटा सा कभी चाव रहा है, कभी कुछ कर रहा है, अगर हाथ में से मोबाइल ले लो तो इतनी तेज रो रहा है वो। तो यही है आपकी शिक्षा। चुप कराने के लिए अपने हाथ में तो मोबाइल था ही, उस बच्चे के हाथ में जो छोटा बच्चा था उसके हाथ में दे दिया, वो सारी उम्र मोबाइल नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी गुरु माता है। जो काम माँ करती है घर में, बच्चे उसके पीछे पीछे रहते हैं और वही सीखते हैं। दूसरा गुरु पिता है। पिता ऐसा तो नहीं कोई ऐब कर रहा हो, कोई गुटखा खा रहा हो। अगर पिता गुटखा खाता है तो आने वाले समय में जब उसका बच्चा 10-12 साल का हो जाता है तो उसका बेटा गुटखा शुरू कर देता है, उसको रोक नहीं सकता फिर, क्योंकि रोकने की उम्र कौन सी है? 12 से और 20। कहीं ऐसा तो नहीं अपने बच्चों के सामने ही हम जो ड्रिंक कर रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं। हम कितना भी कहें कि बच्चे नहीं सीखेंगे, बच्चा एक दिन सीख जाता है। हमारा बच्चा अगर किसी गैर के साथ भी रहे ना, गैर के साथ, और वो गैर अगर मदिरा ना पीता हो तो हमारा बच्चा उससे जैसा बन जाएगा, ज्ञानवान। परंतु अगर बाप घर में पी रहा है तो बेटा एक दिन जो है बाप के साथ बैठ के पीता है। मेरी बात कड़वी तो लगेगी, परंतु अपने नन्हे मुन्नों को बिगाड़ो मत। जिस दिन पड़ोसी ने आकर हमसे हमारे बेटे की या हमारी बेटी की गलती निकाली तो पहले तो बच्चे के मुंह में 2 रैपट लग जाए, भी हाथों हाथ, और बाद में पूछा जाए हाँ बहन जी क्या किया इसने। और हम क्या करते, पड़ोसी को लानत भेजते हैं, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, मेरी बिटिया बहुत बढ़िया है, तुमने गलती करी है। बताइए, तो अपने बच्चों का नाश हम खुद ही कर रहे हैं। कभी कहा हमने अब तुम थोड़े बड़े हो रहे हो, जरा दादा दीदी के चरण छू लो? हमने कभी कहा उनसे कि बेटा जरा मंदिर पर पास पड़ोस में मंदिर है, जरा एक काम करो, तैयार तो हो गए स्कूल के लिए, जरा मंदिर में हाथ जोड़ जाओ, या चलो मंदिर में ना जाओ घर के मंदिर में हो जाओ? कहा कभी? बाद में समाज को दोष देते हैं, मेरे बच्चे को उसने बिगाड़ दिया, मेरे बेटे को उसने बिगाड़ दिया। बिगाड़ा हमने खुद है, क्योंकि माता से बड़ा गुरु और पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। माता की प्यार और फटकार, माँ भी फटकारती है, और बाप की मार, बाप का खींच के झापड़ गाल, ये बहुत बड़े गुण हैं। आजकल के बेचारे शिक्षक नहीं कर सकते इस काम को। हमने इंटर तक जो है 12वीं तक शिक्षकों की मार खाई है, देख झापड़ गाल में लग जाता था। आजकल तो अगर कोई कह दे ना तेरे थप्पड़ लगा दूं, वो बाहर खड़ा हो जाएगा टीचर को मारने के लिए। तो ये संस्कार किसने दिए? सब हमने दिए। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है? बाप ज्यादातर बाहर रहता है, घर में माँ रहती है, माँ को ज्यादा बेवकूफ बनाता है बेटा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। और कैसा तेरा बेटा है?
बाहर जा रहा है तो झूठ बोल रहा है, माँ पिता से छुपा छुपा के पैसे दे रही है। ध्यान रहे, पहला समय नहीं रहा, अब के बच्चे डरगिष्ट हो रहे हैं। गुटखा शराब तो दूर, पता नहीं कौन सी पुड़ियाएं हैं, वो पुड़िया खा रहे हैं, पता नहीं कौन सा नशा है। ये बर्बादिकार है। अपनी बड़ाई तो नहीं करता मैं, पर मेरे घर में 3 मेरी बेटियां हैं, तीनों मेरा कहना मानती हैं। 2 मेरे बेटे हैं, एक मेरे भाई का और एक मेरा। एक की उम्र 22 साल है और एक की उम्र 18 साल है। दोनों आज तक मेरे बस में। उन्हें अगर अभी तक आदत नहीं पड़ी, आगे भी नहीं पड़ेगी। और जिस बच्चे को 20 साल से पहले ये आदत पड़ गई है, उसके माता पिता, उसके पंडित जी उसे कितना भी सुधारना चाहें, उसके अंदर कोई सुधार नहीं होता। कौन से करे हमारे बच्चे के जो गुटखे खा रहा है, कौन से करे हमारे बेटे के जो दारू पी रहा है। अरे बचपन से बिगाड़ दिया उसको पैसे दे दिए, ये ध्यान कभी नहीं पूछा, कोई हिसाब नहीं पूछा उससे कि बेटा कितने खर्च हुए, क्या खर्च हुए। पहले अगर कोई सिगरेट पीता भी था ना, मोहल्ले का बच्चा और पंडित जी आ गए या मोहल्ले का कोई व्यक्ति आ गया तो छुपा दूं, चाहे हाथ ही छुप जाए, फूक जाए। पर आजकल के बच्चे ऐसे नहीं कर रहे हैं। पहले फोन चला, कितना शर्माती थी हमारे बेटियां हमसे। जहां से पंडित जी निकल जाते थे, सबके सिरे पल्ला हो जाता था। आज घंटों फोन कर रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लड़कियों के स्कूल से लीड लग जाती है कान पे और घर तक चलती है। कभी माँ बाप ने पूछा कि बेटी कहाँ बात कर रही हो, क्यों कर रही हो? कोई मतलब ही नहीं। आज मैं अपनी बेटे के स्कूल जा रहा था, जहाँ मेरी बेटा स्कूल में पढ़ाती है, और बाहर में खड़ा था मोटरसाइकिल पे, तो छोटे छोटे बच्चों की बसें आई। एक बच्चा 12 साल का बच्चा था, उसने बस में से मुझे देख के, ये मेरा लाल कुर्ता देख के, तिलक देख के मुझे कहा पंडित जी नमस्ते। 3-4 और बच्चों ने भी कहा उसको देखकर पंडित जी नमस्ते। और उसने एकदम क्या कहा, क्योंकि पंजाबी समाज का बच्चा था वो। पंजाबी समाज में ब्राह्मण की बड़ी इज्जत करवाते हैं। उन्होंने कहा पंडित जी पैरी पोड़ना। कहाँ हो बस में, कहाँ में नीचे। कितनी खुशी हुई, मेरी आंखों से बिना बात ही आंसू निकल आए। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संस्कार न दे रहे हो, बेटे की बुराई को नजरअंदाज कर देते हो हैं। अपने बेटे की प्रथम गलती पर अगर धड़ाक से एक चांटा लग जाए मुंह पे, मम्मी का या पापा का, तो बेटा गलती नहीं करता, पता है तैयार है। घर का बड़ा ताऊ या घर का चाचा ये भी ऐसे कर सकते हैं, और कोई नहीं। मामा मौसा कोई नहीं करेगा। चाचा ताऊ क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर भी बाप का खून है। वो अपने भाई भतीजों को बिगड़ते नहीं देख सकते, और कोई नहीं करता। मामा भी डर जाएगा, मौसा भी डर जाएगा, फूफा भी डर जाएगा, पता नहीं मुझे क्या कह देगी। परंतु बाप, ताऊ और चाचा बच्चे की उम्र नहीं देखते, वही रपट मारते थे खींच के। हमारे पिताजी तो हमारे बचपन में गुजर गए, जब हम 9 साल के थे। हमारी माता जो है हमारे पिता की तरह हमारी पिटाई करती थी। हम क्यों नहीं बिगड़े? सरकारी कॉलेजों में पढ़े, आज समाज के आशीर्वाद से पढ़ाई कर रहे हैं। हर तरह का बच्चा स्कूल में होता है। तो इसलिए टोटल ग्रह का दोष नहीं है। राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है। अरे दशा तो हमारी खराब है, खुद हम खराब कर रहे हैं अपनी। कभी नहीं टोकते बड़े बच्चों को। पंडित जी हम इसलिए नहीं टोकते कि उल्टा जवाब ना दे देने उल्टा जवाब, पर टोको जरूर, क्योंकि उसके दिमाग की हानि भी हो रही है और मानसिक हानि भी हो रही है।
माता बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बच्चे की जिंदगी से खेल रहे हैं। तो इसलिए जो है, जब तक हमारे बच्चे छोटे हैं, जब तक उनमें संस्कार भर सकते हैं, पंडित जी घर में आते हैं तो लड़कियां नमस्कार करें, पंडित जी नमस्कार, और बच्चे पैर छुए। बच्चे पैर ही नहीं छू रहे। पहले तो बड़ों के पैरों में दंडवत होता था, दंडवत, नीचे गिर के नाक रगड़ना। चलो ये ना करो, पैर तो छू लो। अब बच्चे क्या छू रहे हैं आजकल? घुटने। तो क्या ये रिवाज ब्राह्मण ने दिए? ब्राह्मण ने कहा था? साधु संतों ने कहा था? ये सब आपने अपना आप दिए। इसलिए सावधान मेरी माता बहनों, बच्चे की चाहे जो भी उम्र हो, माता पिता जो है हर उम्र में डांट सकते हैं बच्चे को। बच्चा चाहे कितना बड़ा जवान हो जाए और माँ बाप कितने बूढ़े हो जाएं, केवल माँ बाप ही ऐसे हैं जो बच्चे खबर ले सकते हैं कहीं भी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, और खराब लगे तो उसको कमेंट्स करना। धन्यवाद।